जब जब बहार आई। तुम बताओगी या मैं बोलूं? बात क्या है नीलू? क्या हुआ? बोलो, तुम बताओ। डैड, अब मैं आपसे क्या कहूं? मुझे झिझक होती है। वो सुचित्रा। जो कहना है खुल के कहो। ऑलरेडी हम लोग बहुत शौक सह चुके हैं, अब और नहीं सह सकते। बोलो नीलू, जो कुछ भी कहना चाहती हो आज सब कुछ कह दो। पापा, वो मैं। कम ऑन नीलू, हेजिटेट करने की क्या बात है? अब जब ये नहीं कह पा रही है तो मैं ही बता देता हूं। बहुत साल हो गए हम दोनों को साथ रहते हुए। एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे। आखिर ये कब तक चलेगा? अब घुटन होती है, बेचैनी होती है। डैड, फैमिली का मतलब सिर्फ पति पत्नी तो नहीं होता ना। आई मीन, फैमिली का मतलब होता है पति, पत्नी और संतान। कम ऑन सुकेश, मैं तो कितने दिनों से ये बोल रही थी। अरे ये तो अच्छी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है? मॉम, लेकिन नीलू बच्चा नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा होने से उसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी। फिगर बिगड़ जाएगा, है ना नीलू? पर आज नहीं तो कल हमें यह फैसला लेना तो पड़ेगा ना। व्हाट नॉनसेंस नीलू। फिगर और ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? ये सब इसके दिमाग में उस सुचित्रा ने भरा है। सुचित्रा? वो सुचित्रा तुम दोनों के बीच वो कहां से आ गई? सुचित्रा तो हमारे बीच बरसों से है मॉम। आई मीन, वो नीलू की दोस्त है। नीलू का कहना है कि सुचित्रा ने अभी तक बच्चा प्लान नहीं किया, तो हमें किस बात की जल्दी है? मैंने तो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सुचित्रा वो कब से तुम्हारी गाइड हो गई? वो पागलों का परिवार। देख, उस परिवार से अब हमारा कोई रिश्ता है नहीं और ना ही कोई मेल है, समझी ना? लेकिन मम्मी, मैंने ऐसा कुछ। सुकेश बिल्कुल ठीक कह रहा है नीलू। तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं। इट्स हाई टाइम। अब तुम लोगों को एक संतान होनी चाहिए बेटा। लेकिन सुचित्रा ने मुझसे कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। कौन नीलू, तू अपनी लाइफ उन नालायक लोगों के लिए क्यों बर्बाद कर रही है? अरे भाई, इसे सुन तो लो, ये क्या कहना चाहती है? डैड, मैं खुद सुन सुन के तंग आ चुका हूं। सुची सुची सुची। आई मीन, अपनी फैमिली प्लान करने के लिए मुझे सुचित्रा से नसीहतें लेनी पड़ेंगी।
नीलू तुम पागल हो गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? मम्मा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शट अप नीलू, जस्ट शट अप। और भले उस फैमिली से हम लोग का रिश्ता टूट गया हो, लेकिन आज भी उन लोगों का असर हमारी फैमिली पर है। हमें अपनी फैमिली प्लान करने के लिए दूसरों की नसीहतें लेने की जरूरत है। कमाल है, कम से कम नीलू की बात तो सुन लो। बस बस मिस्टर कपूर, किसी की कुछ नहीं सुननी। कौन किसके पक्ष में है ये सब मालूम है, और तुम किसके पक्ष में हो ये भी मुझे पता है। इस घर में सिर्फ इस घर की चलेगी, किसी और घर की नहीं। और इस तरह प्रिंसेस प्रिंस का बरसों तक इंतजार करती रही। तो अब क्या प्रिंस लौटा नहीं? लौटा ना, लेकिन 10 साल के बाद, जब उसको वो तिलिस्मी हीरा मिल गया जो उसे प्रिंसेस ने 7 समुंदर पार से लाने को कहा था। वाह, वो ड्रैगन का क्या हुआ? जब वो प्रिंस अपने मिशन से वापस आ रहा था ना, तब उसके साथ जबरदस्त लड़ाई हुई और अपनी तलवारबाजी से प्रिंस ने उसको हरा दिया। पता है उसकी तलवार का नाम क्या था? नहीं। चिंटू को पूछते हैं। चिंटू तो सो गया। लगता है उसको मेरी कहानी बहुत बोर लग रही है ना? नहीं आंटी, पहले मम्मी भी हमें सोने के पहले कहानियां सुनाती थी। वो ना सो जाता था और जिद करता था कि कहानियां सुनाओ, और बीच में आवाज आता था खर खर। मतलब मम्मी अब कहानी नहीं सुनाती? ऑफिस में बहुत देर तक काम करती है ना। वो क्या बोलते हैं वो, ओवर टाइम। हाँ मम्मी। चिंटू मम्मी कब आएगी? बस आने ही वाली है, आप आराम से सो जाओ, है ना? आपके पास मामा का नंबर है? हाँ आंटी। तो चिंटू, माधवी, बेटा कहाँ हो तुम लोग? चिंटू, हेलो। जी मैं ऋतु चड्डा बोल रही हूँ। जी बोलिए। आपके माधवी और चिंटू मेरे घर पे हैं। नहीं, घबराइए मत, मैं आपके पड़ोस में आपके फ्लैट के सामने ही रहने आई हूँ। आज दोपहर को ही शिफ्ट किया है। अच्छे, आपके घर आपका फ्लैट नंबर बताइए। बिल्कुल आपके फ्लैट के सामने। जी मैं अभी आती हूँ। जी मैं अभी आती हूँ। क्या हाय, आप काम्या? प्लीज कम। प्लीज दिस वे, आइए। थैंक यू। बैठिए। वो बच्चे वो अंदर है। एक्चुअली शायद आज चाबी लेके जाना भूल गए थे, बहुत देर से बाहर खड़े थे। मैंने बहुत इंसिस्ट किया तभी अंदर आए। बहुत डिसिप्लिन बच्चे हैं आपके। मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा उन्हें अंदर लाने के लिए। थैंक्स। एक्चुअली मैंने उन्हें
अनजान लोगों के घर जाने से मना किया है। डोंट वरी, मैंने अपना परिचय उन्हें दे दिया था। आई एम अ नॉवलिस्ट एंड अ पेंटर। वो तो ऋतु चड्डा, वो जो शैडो जोन, वो आपकी किताब है? राइट। बहुत अच्छा नॉवेल है। थैंक यू। आपने पढ़ा है? किसने नहीं पढ़ा? इट्स अ ग्रेट बुक। थैंक यू। मैं बच्चों को लेकर चलती है। अरे नहीं ना, आप बैठिए, मैं कॉफी लेके आती हूँ। वैसे भी वो एंजॉय कर रहे हैं और चिंटू महाराज तो सो गए हैं। नहीं नहीं, कॉफी की कोई जरूरत नहीं है। अरे कम ऑन, हम पड़ोसी हैं और मैंने ये घर खरीद लिया है, सो जल्दी कहीं जाने वाली नहीं हूँ। आई सजेस्ट हम फ्रेंड्स बन जाए। मैं कॉफी लेके आती हूँ। देख इसे, देख, अपना सब कुछ तेरे ऊपर लुटा चुकी है, फिर भी कड़ी है तेरे साथ। नालायक! हाँ, ये देवी ही है और इसके चरण धो धो के पी, निर्लज्ज। ये क्या कर रहे हो? छोड़िए मेरे पाँव, छोड़िए। हाँ हाँ प्लीज, पाँव छोड़िए मेरे। पति को पत्नी के पाँव नहीं छूने चाहिए, छोड़िए। अच्छा, ये कौन सी किताब में लिखा है? शास्त्रों में लिखा है। तुमने शास्त्र पढ़े हैं? नहीं। तो फिर चुप रहो। अरे छोड़िए ना मेरा पाँव, छोड़िए प्लीज, छोड़िए ना। तुमने सुना नहीं बड़े भैया ने क्या कहा? सुच्ची के पाँव धो के पियो। अरे बड़े भैया का आदेश है, उसे ठुकराया नहीं जा सकता। वो बड़े भैया नहीं, बाप है मेरे बाप, और भाभी माँ। आपका दिमाग खराब हो गया। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, ये दीजिए। अरे पीने दो, कम से कम शराब से तो ज्यादा मीठा है। मुझे तो लगता है सच में आपका दिमाग खराब हो गया है। सुना आपने? मुझे भी यही लगता है। अगर दिमाग ठीक होता तो मुझे लोगों को पहचानने में दिक्कत नहीं होती। जब जब बहार आई। अगर दिमाग ठीक होता तो मुझे लोगों को पहचानने में दिक्कत नहीं होती। क्या मतलब? अब देखो ना ये सुकेश, उसको मैं क्या समझता था और वो क्या निकला। कितना भला, कितना सक्सेसफुल, कितना एम्बिशियस। सोच के देखो, उसके जैसा कोई दूसरा है इस सोसाइटी में? हाँ, वो MBA भी है, काफी बड़े इंस्टीट्यूट्स, शायद बाहर से पढ़ के आया है। अपने वो
फादर इन लॉ है ना, यानी मनीष के कपूर साहब, उनका सारा बिजनेस वही संभालता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, गलत तो नहीं बोल रहा। शायद तुम भी सुकेश को एक होनहार, बेहतर और कामयाब इंसान मानती हो। शायद मुझसे ही पहचानने में भूल हो गई। तुम और सुकेश मुझे उल्लू बनाते रहे और मैं उल्लू बनता रहा। बस कीजिए प्लीज। अरे तभी तो कहूं, ये सुकेश मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका गहरा इंटरेस्ट तुम में है। चुप हो जाइए। अरे यार, ये तुम्हारा रिश्ता क्या है? समझ में नहीं आ रहा है। तो बताओ क्या हो गया आपको? क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, पहले मुझे खुशफहमी हुई। मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। यार गजेंद्र, अरे यार गजेंद्र, तू तो बड़ा अभागा है रे। लाइफ में तुझे सबने धोखा दिया, दोस्त, भाई, भतीजे, पार्टनर और हम बीवी, भाई। चुप हो जाइए, बस कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बीवी ने भी धोखा दिया। जब जब बहार आई। चुप हो जाइए, बस कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बीवी ने भी धोखा दिया। दर्द दिल में छुपा
देयर वी गो। थैंक यू सो मच। बहुत एंटरटेन किया आपके बच्चों ने। आई लव किड्स और आपके बच्चे तो बहुत ही प्यारे हैं। थैंक यू। वैसे बच्चे हैं कहाँ? डोंट वरी, वो सो गए और मैंने खाना खिला दिया था उनको। ओह, आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी? नॉट एट ऑल। आई सेड ना, एंटरटेनमेंट है। मैं बहुत ही फ्रैंक इंसान हूँ, जो बोलती हूँ वही लिखती हूँ और वही पेंट करती हूँ। वैसे आपकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। आपके बारे में बहुत सुना है, आप इतना अच्छा लिखती हैं, इतना अच्छा पेंट करती हैं। दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच। वो एक्चुअली आज ऑफिस में देर हो गई थी। आप ओवर टाइम करती हैं? हाँ, कभी कभी। वो मनीष भी आजकल चिंटू माधवी के पापा, वो आपकी एक्स हस्बैंड? डोंट वरी, इट्स ओके। मैं एक आजाद ख्याल लिबरल औरत हूँ और लाइफ को अपनी चॉइस के हिसाब से जीना चाहती हूँ। जो निभ ना सके उसे निभाना अनैतिक ही नहीं, अन्याय भी है। और जिंदगी जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से जी जाती है। और पुरुष प्रधान हमारे समाज में, इसके लिए औरत को हिम्मत भी चाहिए और हौसला भी। मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। 2 बच्चे, एक करियर, ये जवान उम्र, वाओ। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। वैसे आपकी बुक्स, आपकी पेंटिंग्स, इस सब के बारे में तो बहुत कुछ छपा, लेकिन कभी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पढ़ा। पर्सनल लाइफ तो पर्सनल होती है ना काम्या। और फिर जो बीता, जो गुजरा, जो गुजर रहा है, वो तो हमें खुद ही झेलना पड़ता है। और फिर पर्सनल लाइफ अगर पर्सनल रहे तो ही अच्छा है। और अगर कोई जाने भी तो कोई अपना